दूसरों को भूमाफिया बताने वाला ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खुद निकला अवैध कब्जेदार। चोर मचाए शोर की कहावत हुई चरितार्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्माण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। मिश्रिक तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत जरीगांव में सच सामने आते ही लोग दंग रह गए। कभी किसानों को भड़काकर दूसरों पर कब्जे का आरोप लगाने वाला ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब खुद अवैध कब्जेदार निकला। ग्रामीणों ने इसे बिल्कुल सही कहा, चोर मचाए शोर। करीब 9 माह पहले भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा ने जरीगांव चौराहे के पास पड़ी परती भूमि पर किसानों को जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी थी। उसी वक्त प्रधान प्रतिनिधि ने तहसील और पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर किसान यूनियन पर ही परती जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और दंगा फैलने की आशंका जताई थी। नतीजा ये हुआ, किसानों की मीटिंग दूसरी जगह कराई गई। लेकिन जब राजस्व की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान पति ने पूर्व से ही खुद गाटा संख्या 951 पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, परती भूमि पर स्कूल और मकान भी खड़ा किया हुआ है। न्यायिक तहसीलदार मिश्रिक 25 अगस्त 2025 को राजस्व निरीक्षक को आदेश दिया कि दोनों अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर जुर्माना वसूला जाए और रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाए। गौरतलब है कि उप जिलाधिकारी मिश्रिक पहले ही गाटा संख्या 962 पर बनी अवैध दीवार गिरवा चुके हैं, जहां प्रधान प्रतिनिधि का कब्जा था, जहां पर किसान संगठन को मीटिंग करने से रोका गया था। उसी भूमि पर अब न्यायालय के आदेश के बाद गांव में यह मामला खूब गरमा रहा है। ग्रामीणों की जुबान पर यही चर्चा है, जो खुद अवैध कब्जेदार है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता फिर रहा था। आखिरकार सच बाहर आ ही गया। भूमि के रक्षक बनने का ढोंग करने वाले ही असली भक्षक निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 9 माह पूर्व हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की एक मीटिंग होनी थी, जिसको कुछ अराजक तत्वों ने अफवाह फैलाई कि जो ग्राम समाज की जमीन जरीगांव चौराहे पे पड़ी है, उसको भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी कब्जा करना चाह रहे हैं। जबकि वास्तविकता तो ये थी कि जो चौराहे पे जमीन पड़ी है, उस जमीन को आज से लगभग 10 से 12 साल पहले राजेंद्र पाल सिंह ने अपने दबंगई के बल पर एक वहां दीवार का निर्माण करा दिया था, जिससे एक प्रमोद मौर्य जरीगांव के ही हैं, उनके घर को लॉक कर दिया गया था उस दीवार के द्वारा। और विपक्षी हमारे ग्राम पंचायत जरीगांव के सम्मानित व्यक्ति राजेंद्र पाल सिंह, उनके द्वारा उस जमीन को कब्जा किया गया था। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए वही उसी जगह पे प्रोग्राम करना चाह रहे थे कि सक्षम अधिकारियों को हम बता सके कि इस जगह पे इस मकान बना हुआ है और किस तरह से इसको परेशान किया जा रहा है। तहसील प्रशासन ने भी उस मामले को सही तरह से संज्ञान में नहीं लिया और उनकी अफवाह पे ध्यान दिया, और हमारे संगठन की जो मीटिंग होनी थी उसको उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे कराने की अनुमति दी। और तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया और हमारी बात मान रखी। हमने 25 नवंबर 2024 को 6 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय मिश्रिक को दिया, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिस पर तहसील प्रशासन ने लगभग 1 महीने उपरांत जो दीवार बनी थी उसको हटवा दिया और प्रमोद मौर्य के गेट को खुलवा दिया। तत्पश्चात जो गाटा संख्या 951 थी, जिसको एसडीएम महोदय ने कहा था कि धारा 67 की कार्रवाई करके इसको खाली कराया जाएगा, जिसका मुकदमा आपके न्यायिक तहसीलदार मिश्रिक में चल रहा था, जिस पर कल दिनांक 25/8/2025 को न्यायिक तहसीलदार मिश्रिक के द्वारा आदेश दिया गया कि इसको खाली कराने के साथ साथ इनसे जुर्माना भी वसूला जाए। जिस जमीन पर राजेंद्र पाल सिंह प्रधान प्रतिनिधि जरीगांव और उनके पुत्र संजय कुमार सिंह
के द्वारा स्कूल बना करके उस जमीन को कब्जा किए हुए थे, जिसको तहसीलदार ने सक्षम अधिकारी को आदेश दिया है कि उसे जल्द से जल्द खाली किया जाए और उस पे जो जुर्माना दिया गया है उसको वसूला जाए। इन्होंने आज से 2-3 महीना पूर्व कई चैनलों के माध्यम से ये बात कही कि डॉक्टर अजय पाल भूमाफिया है, वो ग्राम समाज की जमीन कब्जाना चाहता है। आज आप लोगों के सामने है कि कौन भूमाफिया था, कौन सरकारी भूमि को बचाना चाहता है और कौन सरकारी जमीन को कब्जाना चाहता है। आज आपके सामने है, प्रस्तुत है कि ऐसी कितनी भी जमीनें इनसे खाली कराई गई, चकमार है, शमशान है, तालाब है, और आज फाइनली आदेश हो गया कि इस जमीन जो घाटा संख्या 951 है, जिसपे स्कूल और मकान बना हुआ है, कुछ हिस्सा स्कूल का है जिसमें और मकान है, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए और इस पे जो क्षतिपूर्ति है वो जो आपकी उसकी जुर्माने की रकम है वो वसूली जाए। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि जो स्कूल चल रहा है राजेंद्र सरोज पब्लिक स्कूल, उसकी मान्यता में जो कागज लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। जैसा कि क्षेत्रीय लेखपाल ने बताया कि जो प्रपत्र इन्होंने मान्यता में लगाया है वो परती पड़ा हुआ है। जिस जगह पे इन्होंने स्कूल बना हुआ बताया है वो जमीन परती पड़ी हुई है, और जो स्कूल संचालित हो रहा है वो इसी घाटे में संचालित हो रहा है, जिसपे धारा 67 की कार्यवाही होकर बेदखली का आदेश किया गया है। हम जो भी है, अब ये जांच का विषय है कि जो फर्जी प्रपत्र लगाकर इन्होंने मान्यता लिया है उस पे जो संबंधित कार्यवाही बनती है। हम तो यही कहेंगे कि झूठे प्रपत्र लगा करके मान्यता लेना भी एक तरह से धोखा है। तो जो भी संबंधित कार्यवाही होगी, आपका जो शिक्षा विभाग है, सक्षम अधिकारी हैं, उस पर कार्यवाही करेंगे और उस मामले में, और ये जांच का विषय है, इस पे और हमें कुछ नहीं कहना, जो भी होगा सामने आ जाएगा। तो मैं डॉक्टर अजय पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा सीतापुर।